की तरफ भी आना चाहूंगी। खुरम, बड़े अरसे से जो मौलाना साहब हैं वो यही कह रहे हैं कि जी आप इस्तीफ़ा दें, असेंबलियाँ तहलील करवाएं, असेंबलियाँ तहलील होने के बाद नए इलेक्शंस होंगे। इस हुकूमत को तो अल्लाह हाफिज़ करें, इसको तो दरवाजे से बाहर फेंके। लेकिन आप लोगों ने ये बात नहीं मानी। अब 2 साल का इंतज़ार करने के बाद और बहुत सारी शायद उम्मीदें रखने के बाद आप लोग आए उसी पॉइंट पे हैं जो मौलाना फजलुर रहमान का पॉइंट था। बहरहाल अब ऑपोजिशन एक पॉइंट पे आई है तो सस्टेन कितना करेगी ये वो सवाल है, क्योंकि यहाँ आपको धरने भी करने होंगे, आपको यहाँ एहतजाज भी करने होंगे, आपको यहाँ शायद जो है वो जमहूरी तरीके जिसको आप कहते थे कि हम उसको फॉलो करके आगे बढ़ेंगे, शायद उनको पस पुश भी रखना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में क्या आप लोग वो प्रेशर सस्टेन कर पाएंगे जो इस पूरी मुहिम के अंदर आप लोगों पर पड़ेगा, बिलखुसूस ये सामने रखते हुए कि हर जमात का बिल्कुल 180 डिग्री एंगल के ऊपर अलग नजरिया है और जमातों के अंदर की दरारों की बातें भी आना शुरू हो गई हैं बाहर। देखिए, एक बात तो जहन में रखें कि गो के मुख्तलिफ सियासी जमातें फिर पहले ये तनकीद थी कि आप इकट्ठे नहीं हो रहे। आपने दुरुस्त कहा, जब साल 1.5 साल पहले की बात करें तो उसमें मुश्किलात होती हैं, क्योंकि अपना अपना मंशूर है, अपना अपना नज़रिया है, अपने अपने बैकग्राउंड से हम लोग सियासत कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से। लेकिन अब जब हम इकट्ठे हो गए हैं तो ये जहन में रखें कि गो मुस्लिम लीग नून एक सियासत में तो हमारी मुखालफ रही, इलेक्शन भी हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते रहे हैं, सेम गोज़ फॉर मौलाना साहब। लेकिन पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, ANP या दूसरी जमातें हों, ये एक रियलिटी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और जब हम एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो अब शायद साल 1.5 साल पहले तो हम ये बात नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो भी फैसला होगा और वो PDM के प्लेटफॉर्म से होगा तो तमाम सियासी जमातें उसको अमल दरामद की पाबंद होंगी। और जहाँ तक आपने प्रेशर्स की बात की या तहरीक चलाने की बात की, तो जहाँ तक जलसे जुलूस की बात है, जो आइनी तरीका हमें आईने पाकिस्तान देता है हम उसके मुताबिक कोशिश करेंगे कि इस हुकूमत से जान छूट सके। उसमें इस्तीफ़े भी हैं, उसमें इन हाउस चेंज भी है। लेकिन ये बात जहन में रखिए कि इनमें से किसी भी एक सियासी जमात की स्ट्रीट पावर पे, उसकी स्ट्रेंथ पे, उसके वर्कर्स पे, या उसकी जो एक आप कह सकते हैं कि जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है लोगों को निकालने की, उस पर शक नहीं किया जा सकता। और ये भी है कि अब एक जलसा हो रहा है कोयटा में 11 तारीख को, उसके बाद सीरीज़ ऑफ जलसे होंगे। तो ये मेरे कहने से बात तो शायद इसलिए हो कि मैं इस प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ, आपका कैमरा दिखाएगा कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे जो होने जा रहे हैं वो इस PDM के प्लेटफॉर्म से होंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, चलिए मुझे